अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस। नाज़रीन, आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और पिछले प्रोग्राम में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जिनसे हम मशवरा करते हैं होम्योपैथिक के बारे में, डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, उन्होंने एक बच्ची के बारे में जिक्र किया था कि वो गंदम बिल्कुल नहीं खा सकती थी और गंदम खाने से उसकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती थी। आज वो बच्ची हमारे साथ इधर प्रोग्राम में मौजूद है, तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आज उस बच्ची से बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब उससे पूछेंगे आपके सामने कि उसकी तबीयत को क्या होता था, क्या मामला था। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, सुनाइए, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है हाफिज़ नदीम साहब। बहुत खुशी हुई कि आपने ये जो होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है आपने फोकस न्यूज़ पे। जी जी। तो इस बात की हम हमारे दूसरे जो है होम्योपैथिक के फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, जब उन्होंने इस प्रोग्राम को देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया कि आप लोग प्रोग्राम के थ्रू जो है वो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो दुनिया को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने इस बार बड़ा खुशी का इजहार किया है। तो पिछले जो हाफिज़ साहब प्रोग्राम में हमने वो इस बेटी के बारे में बताया था, फरवा रानी इसका नाम है। तो ये सीलिएक डिजीज़ में ये मुब्तला थी बच्ची, और एलोपैथिक के डॉक्टर से 6 साल तक इलाज चलता रहा। बहुत से सरकारी हॉस्पिटल्स में इसका ट्रीटमेंट जो है वो जारी रहा, और इधर चांग रोड पे जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो अभी हाल ही में नया बना है, वहाँ भी इसका इलाज चलता रहा, लेकिन इसको शिफाई नहीं मिली। क्योंकि मैं आपको पहले भी यही बताता चला आया हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैंने बताया था कि एलोपैथी तरीका इलाज और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक तरीका इलाज में पेशेंट्स की डिजीज़ को जो है वो सप्रेस किया जाता है। पेशेंट डिजीज़ सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी पेशेंट के बॉडी में जाके दब जाती है, सो जाती है, और चूंकि मरीज जो है वो बेचारा मासूम है, भोला है, पेशेंट इज ए इनोसेंट, पेशेंट मासूम है, भोला है, वो समझता है कि शायद मैं ठीक हो गया, लेकिन वो उसको शिफाई नहीं मिलती, ठीक नहीं होता वो। तो जब मेडिसिन का असर जो है, असरात वो ख़त्म होते हैं, क्योंकि हम एलोपैथिक की तिब्बे यूनानी मेडिसिन को हम एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स कहते हैं, नशा और जहर है, वो मेडिसिन तो है ही नहीं। जब मेडिसिन का नशा उतरता है तो बीमारी फिर पेशेंट के साथ पे खड़ी होती है, और ये सिलसिला जो है फिर सारी ज़िंदगी चलता है। जिस तरह इस बच्ची के साथ हुआ, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने इलाज किया, और जब मैं इसकी वालदा मेरे पास आई तो वो रोने लग गई। उसने रोते रोते मुझे बताया, जी 4 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं, मेरी बेटी पहले से ज़्यादा बीमार है। तो जब मैंने बेटी को सिम्टम्स ली, मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, उसमें सीलिएक डिजीज़ का लिखा था। तो एलोपैथिक का कोई भी डॉक्टर सीलिएक डिजीज़ का इलाज नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, मेडिसिन देता चला जाएगा और नई नई बीमारियों में मरीज को मुब्तला करता जाएगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मरीज बजाय सेहतमंद होने के या ठीक तंदुरुस्त होने के वो बिस्तर पे चारपाई पे चला जाएगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वक्त से पहले वो दुनिया से रुखसत होगा, दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी मैं समझता हूँ कि एलोपैथिक के डॉक्टर जो हैं वो मरीजों के साथ ये कर रहे हैं। हालांकि उन्हें चाहिए कि सीलिएक डिजीज़ का होम्योपैथी। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मेडिकल साइंस को समझने की कोशिश करें, और जो डॉक्टर हनीमन ने होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी जो पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को दी है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको परखने की ज़रूरत है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मैं पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एलोपैथिक के डॉक्टर से यही दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि आप लोग मेडिकल साइंस को नए सिरे से पढ़ें, स्टडी करें उसे, और जो डॉक्टर हनीमन की तालीमात हैं उस पर गौर से उसका मुतालिया करें, देखें। और फिर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हकीम जो हैं, और मैं हकीमों को से भी, मेरे बहुत सारे हकीम दोस्त हैं, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब मैं उनको ये बात बताता हूँ ना हकीम हजरात को कि ये हिकमत ही की जदीद शक्ल है, होम्योपैथी जो है ये हिकमत से ही निकली है। तो लिहाजा जब
इसको पोटेंटाइजेशन इसकी की गई है, मेडिसिन की, अद्वियात की, जड़ी बूटियों की, उसको साइंसी तरीके से पोटेंटाइज करके उसको असली शक्ल में लाया गया है। और जो मेडिसिन, जड़ी बूटियों के दो किस्म के असरात उसमें होते हैं, एक सेहतमंद असरात होते हैं जड़ी बूटियों में, एक नुकसानदेह असरात होते हैं। तो जब साइंसी तरीके से पोटेंटाइज किया जाएगा जड़ी बूटियों को, तो वो जो शिफाइया असरात है लैदा हो जाते हैं और जो नुकसानदेह असरात है वो लैदा हो जाते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है, कहा जाता है कि होम्योपैथक की जो मेडिसिन हैं उनके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, उनके बुरे असरात नहीं हैं। और एलोपैथक के डॉक्टर के पास भी आप अगर ये सवाल करेंगे कि जी होम्योपैथक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जैसे आपकी मेडिसिन की तरह साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो कहेगा नहीं यार, होम्योपैथक के बारे में हमने बहुत सारे जो रिसर्चर डॉक्टर्स हैं, जो तहकीक करने वाले अदारे डॉक्टर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि होम्योपैथक की जो मेडिसिन हैं उनमें वो साइड इफेक्ट उनके जो हैं वो नहीं है। तो मैं हकीम हजरात से भी, अपने दोस्त जो हैं उनसे यही अपील करूँगा, क्योंकि इसलिए अपील करूँगा कि चूँकि आपका तरीका इलाज गलत है एलोपैथक तरीका इलाज की तरह, तो आपको जदीद होम्योपैथी की तरफ लौटना पड़ेगा और अपना तरीका इलाज जो है बेहतर करना, उसको बेहतर नहीं करना पड़ेगा। बेहतर तो तभी करते हैं अगर आपके पास इलाज हो, इलाज तो आपके पास नहीं है। हकीम भी और एलोपैथक के डॉक्टर्स भी अपनी पेशेंट्स की डिजीज को सप्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकती उनकी मेडिसिन। तो ये होम्योपैथी का ये फलसफा है, हम पूरी दुनिया के हकीमों और डॉक्टर्स को पहुँचाना चाहते हैं जी। तो मैं अपने हकीम हजरात और एलोपैथक के डॉक्टर से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना फरसूदा तरीका इलाज बिल-ज़िद, आउटडेटेड तरीका इलाज, लवली लेम तरीका इलाज है उनका, और उनकी जो मेडिकल साइंस है वो एफिलिएशन ट्रीटमेंट है उनका आप देखें एलोपैथी का मानी क्या है, मीनिंग क्या है, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के जिस्म के खिलाफ। भाई जब आपका मानी गलत है, और मैं आपको यहाँ ये एक और बात बताता चलूँ कि डॉक्टर हनीमन ने इन लोगों को अपने से अलहदा रखने के लिए एलोपैथी का नाम खुद ही दिया इन लोगों को, ताकि ये एलोपैथक के लोग हमसे अलहदा रहें और जो लोगों की सेहत के बारे में समझते हैं और जो हकीकी मानों में खिदमत खलक की तरफ आने वाले लोग होते हैं। अगर आप खिदमत खलक करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको एलोपैथी और तिब्बे यूनानी तरीका इलाज को छोड़ के तो होम्योपैथी को जो है अपनाना होगा। और ये जो बेटी है बेचारी, और इससे बढ़िया सितम की बात और क्या हो सकती है कि जब आप डिजीज़ की अप्रेजल ही नहीं कर सकते, जब आप डॉक्टर हैं, हकीम हैं, जब तक आप किसी पेशेंट की डिजीज़ की जो उसको बीमारी है उसकी तशखीस ही नहीं कर सकेंगे, उसकी अप्रेजल ही नहीं कर सकेंगे, तो आप उसको मेडिसिन किस तरह दे सकेंगे? तशखीस होगी तो आपका इलाज ट्रीटमेंट चलेगा ना। और अगर आप एलोपैथी और तिब्बे यूनानी में डिजीज़ की, पेशेंट्स की डिजीज़ की तशखीस भी कर लेते हैं, अप्रेजल डिजीज़ कर लेते हैं, तो फिर भी इलाज तो आपके पास नहीं है, आपके पास वो मेडिसिन नहीं है जिससे आप मरीज को शिफाई आप कर सकेंगे। तो डिजीज़ को आप सप्रेस ही करेंगे ना, दबाएंगे, इलाज तो आपके पास नहीं है। तो जब ये बेटी मेरे पास आई तो मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, मैंने देखा, मैंने इसकी जो वालदा थी उसको हौसला दिया, मैंने कहा बेटा आप फिक्र नहीं करना, ये दिनों में ठीक हो जाएगी बेटी, आपने कोई मेडिसिन नहीं खिलानी, किसी किस्म के कोई हॉस्पिटल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे पेशेंट सीलिएक डिजीज़ के ठीक कर चुका था। ठीक, मैंने देखे जी शिफाएँ अल्लाह ताला ने देनी है। मैं तो अपने लोगों को सबसे पहले बात ही ये करता हूँ कि शिफाएँ आपको अल्लाह ताला ने देनी है, इलाज होम्योपैथक के डॉक्टर के पास तमाम के तमाम इलाज उसके पास है। तो जब मैंने इसको, मुझे शक गुजरा, मैंने कहा ये इसकी बच्ची का चेहरा इतना डल क्यों है, इसके चेहरे पे वो चमक दमक क्यों नहीं है? तो मेडिसिन के बाद असरात जो हैं वो बच्चे की ज़हनी जिस्मानी ग्रोथ भी रोक देती है। ऐसे ही जब मैंने इसका मुंह खुलवाया तो मैंने देखा, टॉर्च लगाई, मैंने गला चेक किया तो इसको टॉन्सिलाइटिस भी थे। तो मैंने इसकी वालदा से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बेटी 6 साल से इलाज चल रहा है, तो किसी डॉक्टर ने, एलोपैथक के बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज चला, तो किसी डॉक्टर ने आपको बताया कि इसको टॉन्सिलाइटिस भी है? वो परेशान हो गई,
ये सुन उसने कहा डॉक्टर ने तो कभी टॉर्च लगा के इसके मुंह को अंदर से चेक ही नहीं किया गले में। तो ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी और लोगों और डॉक्टर्स की नाअहली, इसको कहें गफलत, लापरवाही, मरीज को आप कब्र तक पहुंचा देंगे। फिर ऐसे ये बीमारी की तह तक नहीं पहुंच पाते जी। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने इसको बेटी का ट्रीटमेंट शुरू किया और मैंने फिर पिछले प्रोग्राम में सारा बताया है। बेटा जब आपको जो आप रोटी खाते थे, एक आध वाला खाते थे, उसके बाद आपको क्या फील होता था, क्या महसूस करते थे आप? हाँ, जब मैं खाना खाती थी तो मेरे टप्पड़ निकल जाते थे। जरा लाउडली बोले, ऊंची आवाज में। पेट में दर्द होने लग जाता था। हाँ हाँ, उल्टियाँ आती थी। क्या आने लगती थी? उल्टियाँ आती थी, लगती थी, बुखार लगता था। बुखार भी हो जाता था, कै भी आती थी और थप्पड़ और जिस्म में खारिश भी होती थी। तो ये सिम्टम्स थी। जब भी गंदम ये खाती थी, रोटी खाती, तो ये सिम्टम सामने आ जाती थी। अब कितनी देर हो गई है इसका इलाज मुकम्मल हुआ? इसका इलाज मुकम्मल हुए अभी 1.5 साल हो गया। टॉन्सिल्स भी ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि अगर ये वो उसको देखते तो ये फौरन कहते कि जी वो टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन होगा। अच्छा बेटा, 1.5 साल से खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, अब तो नहीं प्रॉब्लम होती है आपको? ठीक है जी। नाज़रीन, देखा आपने जैसा कि डॉक्टर साहब ने एक बच्ची के बारे में जिक्र किया था और आज वही चैलेंज आवाम के सामने लेके भी आए हैं। और बच्ची से भी हमने बात की, उसने खुद बताया कि 1.5 साल से वो खाना खा रही हैं। इससे पहले उन्होंने गंदम नहीं खाई, जब भी खाती थी बुखार हो जाता था, उल्टियाँ आती थी, जिस्म पे अलग किस्म के निशान पड़ जाते थे और तबीयत डिस्टर्ब हो जाती थी। तो आपने देखा कि होम्योपैथिक ने किस तरह इस नन्ही मरीज़ा को सेहत याब किया। इसके टॉन्सिल्स जो बने हुए थे गले में, उसका भी इलाज हुआ, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाना पड़ा। तो इसलिए होम्योपैथिक के साथ जुड़े रहिए, चैलेंज डिस्कस को देखते रहिए। होम्योपैथिक के जितने भी चैलेंजेस हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी कोई किसी किस्म की भी कोई बीमारी हो, हमसे शेयर करें, फ़ोन कॉल पे, वॉइस मैसेज पे, आपको उसका अच्छा मशवरा दिया जाएगा। तो अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और 25, 26, 27 मार्च को हम ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हम ये जुमा, हफ्ता, इतवार 3 रोज़ा तकरीबात को हम सेलिब्रेट करेंगे डॉक्टर हनीमन की हैप्पी बर्थडे सालगिरह के सिलसिले में। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस प्रोग्राम। हमने पहले भी एक चैलेंज जो आपके सामने पेश किया था। अब दूसरा चैलेंज ये है कि एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिसे एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते थे और एलोपैथिक में काफ़ी सारा टाइम ज़ाया किया इसके वालिदैन ने। उसके बाद डॉक्टर साहब ने इसका इलाज किया और अल्लाह के फजलो करम से होम्योपैथिक से ये बच्ची ठीक हुई है। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे और बेटी से भी बात करेंगे कि इन्होंने कितनी देर होम्योपैथिक की मेडिसिन खाई और होम्योपैथिक से आप कैसे ठीक हुए, ये भी बताएंगी। तो पहले हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इनका इलाज कैसे शुरू हुआ और ये क्या मामला था, बताइएगा। ये बेटी जो फरवा रानी बेटी थी ना, जिसको वो सिलिक डिजीज की पेशेंट थी वो, जी, उसके तकरीबन कुछ 2-3 माह बाद इसको भी लाया गया था, क्योंकि इसका बेटी का भी इलाज चल रहा था। तो इसका नाम फरा अजीम है बेटा, आपका नाम? हाँ, फरा अजीम है इसका नाम। तो एपिलेप्सी की ये पेशेंट थी। तो डॉक्टर जो इसको वो एपीवाल कोई गोली या कोई और बहुत सारे सिरप वगैरह दे रहे थे। तो इनके वालिदैन को उन डॉक्टर एलोपैथिक ने कहा कि आप इसका ना इलाज करवाएं और 5 साल तक मुहैत होगा, 5 साल तक ये बेटी ठीक हो जाएगी। तो इसका इलाज चलता रहा, 5 साल इन्होंने मेडिसिन खाई, सिरप वगैरह पिलाते रहे हैं और कोई एपीवाल, कोई गोली, कोई वो देते हैं, वो सारी उम्र ही चलती है, आराम नहीं आता। तो ये इलाज इस बेटी का चलता रहा है। लेकिन इन्होंने महसूस किया 5 साल के बाद, इन्होंने पूछा डॉक्टर्स के, जी अब हमारी बेटी को और कितनी देर मेडिसिन खानी पड़ेगी, ये ठीक नहीं है, पहले से ज़्यादा इसको तकलीफ है, बुखार भी रहने लगा है, स्टोमक प्रॉब्लम भी ये कहती है, पहले तो ऐसा नहीं था, बार दफ़ा क्या करने लगती है, मोशन इसको लग जाते हैं, बुखार हो जाता है, ये नई तकलीफ आ गई। तो ये मेडिसिन के बाद से नई तकलीफ आई। तो फिर इन्होंने कहीं और दम वगैरह, दरूद वगैरह करवाने चले गए वो पीरों बुजुर्गों के पास। तो हम तो कभी किसी को नहीं रोका, अगर कोई दम वगैरह करवाना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह करवाएं आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने
अपना जो पुराने क्रीम है उसमें भी शिफाएँ रखी हैं। अगर कोई अच्छे तरीके से कोई दम वगैरह करता है तो अल्लाह ताला शिफाएँ ज़रूर देता है। तो फिर दम भी करवाते रहे, लेकिन नहीं फाका हुआ इस बेटी को। फिर यहाँ इसकी चूँकि वो ठीक हो रही थी, तेज़ी के साथ ठीक हो रही थी, फरवा रानी वो सामने बेटी बैठी है, तो उस माँ ने फिर महसूस किया कि शायद मैं अपने डॉक्टर से मशवरा करती हूँ, शायद उसके पास चला। तो उसने आके मुझसे मशवरा किया, बताया। मैंने कहा जी बेटी को लेके आए, इंशाल्लाह ताला हमारे पास तो जितनी भी डिजीज़ हैं पेशेंट्स की, उनके तमाम डिजीज़ का हमारे पास इलाज है। तो इसको लाया गया, तो मैंने इसकी सिम्टम्स ली, मैंने इसकी वालदा को इसको पूछा। मैंने कहा बेटा ये रिपोर्ट्स आप दिखा रहे हैं, ये मेडिसिन आप मुझे दिखा रहे हैं, ये तो कोई इलाज नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी इलाज चलेगा तो आराम नहीं आएगा। तो फिर ये मेडिसिन खाएं, तेज़ी के साथ ये बेटी ठीक हो जाएगी। ये बड़ा खुश हुए मेरी बातों को सुन के। तो मैंने सिम्टम्स ली, ये नाजरीन भी नोट करें, हमारे होम्योपैथ के डॉक्टर सुन रहे हैं वो भी इन चीज़ों को नोट करें कि एपिलेप्सी का जो पेशेंट होता है मिर्गी का, उसकी सिम्टम्स को होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जो है वो देखता है, उससे पूछा जाता है। मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ कि एपिलेप्सी की सिम्टम्स, मिर्गी के दौरे की सिम्टम्स क्या होती हैं। सबसे पहले पेशेंट जो है वो घर में काफ़ी सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, अचानक मरीज एक ज़ोरदार खौफनाक किस्म की चीख मारता है, सारे उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं, ये क्या हुआ है, चीख कौन सी आई है। ये पहली सिम्टम्स है एपिलेप्सी की। तो फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो उसको होश नहीं रहता, वो गिर जाता है ज़मीन पे, तो पीछे को ऐसे गिर जाएगा वो, तो फिर उसके हाथ पाँव जो हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, इस तरह वो जैसे वो मूव करेंगी उंगलियां उसकी अंदर की तरफ। ये दूसरी सिम्टम है। तीसरी सिम्टम है वो उसके मुंह से झाग निकलती है, उसको होश नहीं रहती बच्चे को, जो मिर्गी का पेशेंट हो, बड़ों को भी होता है, बच्चों को नहीं होता, किसी भी बड़ों को भी हो जाता है। तो फिर वो मुंह से झाग निकलती है। और चौथी सिम्टम है, वो मेजर सिम्टम है कि मरीज जो है वो मदहोशी की हालत में अपनी जुबान को काटता है। तो ये सिम्टम्स है। एलोपैथिक का कोई डॉक्टर और कोई हकीम एपिलेप्सी मिर्गी के पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है उसके पास नहीं है, लेकिन वो बैठे हैं इलाज करने, कहते हैं जी, प्रतिफल तसल्लियाँ देते हैं, कहते हैं जी आप 5 साल इसको मेडिसिन खिलाएं पेशेंट को, तो 5 साल बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद पेशेंट जो है बेचारा ठीक नहीं होगा, बल्कि और बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। जैसे मैंने इस बेटी को पूछा था कि वो खुद कह रही थी कि पहले तो बुखार नहीं था, बुखार रहने लगा है, मेडिसिन के बाद 10 रात से मैदे का अल्सर हो गया, मैदे पे बोझ आने लगा है, तो मैदे पे दर्द भी होता है, कै आने लगती है, मोशन लग जाते हैं। तो ये नई सिम्टम्स आ गई और इसका उस इलाज से हट के नया इलाज शुरू हो जाएगा, नई नई मेडिसिन आ जाएंगी अब। तो फिर ये मेडिसिन जो हैं वो ना बुखार को ठीक कर सकेंगी, ना कै ठीक होगी, ना मोशन ठीक होंगे, तो फिर ना मैदे का अल्सर हो जाएगा। और फिर ये इन मेडिसिन के बाद असरात जो हैं वो जिगर, तिली, लीवर, स्प्लीन पे भी बढ़ेंगे और गुर्दे इन्फेक्शन हो जाएगी और बहुत सारी तरह तरह की नई बीमारियों में पेशेंट जो है मुब्तला हो जाएगा। तो इस बेटी को जब मैंने ट्रीट किया, शुरू किया, मैंने कहा बेटा ये मेडिसिन इस तरह खानी है, आपने ये खानी है तो आप इंशाल्लाह ताला तेज़ी से रूबा सेहत हो जाओगी। तो ये बेटी बड़ी समझदार थी माशाल्लाह, इसने प्रॉपरली मेडिसिन खाई जैसे जैसे मैंने बताया था। इसकी माँ ने भी बड़ी इसकी मदद की, उसने निगरानी की, वो पूछती रही है कि बेटा आपकी मेडिसिन का टाइम हुआ था, आपने खाई है? तो इसने बड़ी प्रॉपरली मेडिसिन 3 माह खाई है और 3 माह मेडिसिन खाने के बाद आज माशाल्लाह 1.5-2 साल हो गए हैं। मैंने पहले दिन ही एलोपैथिक की मेडिसिन बंद करवा दी थी। मैंने इसकी वाला इसको समझाया बेटा ये आपको तबाह और आपकी सेहत को तबाह और बर्बाद कर देगी मेडिसिन, आपका मैदा जिगर जी जला देंगी, सड़ जाएगा आपका मैदा जिगर, आपको खून की कमी हो जाएगी, मैदा जिगर खून बनाना बंद कर देगा। तो ऐसे ही हुआ था, इसको एनीमिया भी था, 9 कुछ थी इसकी HB हीमोग्लोबिन जो था। तो ये एक नई मुसीबत में फंसने जा रही थी बेटी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी इसकी HB भी ठीक है, कभी बुखार नहीं हुआ, कभी कह नहीं आई, कभी मोशन नहीं लगे, तो कभी मैदे पे स्टोमक पे दर्द पेन नहीं हुई जब से ये मेडिसिन खा रही थी। आज 1.5-2 साल हो गए मैंने मेडिसिन नहीं दे रहा, 3 माह मेडिसिन खिलाने के बाद मैं मेडिसिन नहीं दी। अब कभी भी इसको वो एपिलेप्सी का दौरा नहीं पड़ा, कभी नहीं ये बेहोश नहीं हुई, कभी नहीं गिरी। तो माशाल्लाह अब अपने घर के सारे कामकाज करती है। तो ये एक नया जो है आपके सामने है बेटी का केस, तो वो सॉल्व हुआ है और वो रूबा सेहत हुई है। ये होम्योपैथी की बहुत बड़ी कामयाबी है। होम्योपैथिक की मेडिसिन मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी बताया था
कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती असरात हैं इनके। मरीज की बीमारी, डिजीज़ जितनी भी मर्जी हैं, तेजी के साथ उसको कवर करके रूबा से पेशेंट क्योर हो जाता है, दिनों में हो जाता है। 20 साल की बीमारी 20 दिन में चली जाएगी अगर होम्योपैथिक का डॉक्टर जो है वो मेहनती है। बाकी अल्लाह ताला भी मदद करता है डॉक्टर की। ये बेटा आपको जब वो आपका इलाज चल रहा था तो आपको जब तकलीफ होती तो आप क्या महसूस करती थी, आपको क्या महसूस होता था? चक्कर आते थे तो आप बेहोश होके गिर जाती थी क्या? फिर उसके बाद क्या होता था? आपको होश नहीं रहती थी क्या? होश नहीं रहती थी तो ना चक्कर आ जाते थे तो फिर ना बेहोश हो जाती थी। हाँ हाँ हाँ। और ना फिर ना बाद में ना सर ना घूमने लग जाता। सर चक्कर आते थे, गिरीनस थी, वर्टाइगो था, चक्कर आने लगते थे। हाँ हाँ ऐसा होता था। तो फिर ना बाद में ना फिर मम्मा ने दवाई लेके दी तो ना फिर उससे भी आराम आया। फिर ना बाद में ना एक आंटी ने ना बताया कि ना इधर एक डॉक्टर है उसके पास जाएं। तो फिर ना हम यहाँ पे फिर ना आपसे ना 2 या 3 माह दवाई खाई और ना ठीक हो गए। अब ये बेटी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब बेटा आपको कोई वो तकलीफ, चक्कर तो नहीं है, बुखार तो नहीं होता, तो आपको बेहोश तो नहीं हो जाती, गिर तो नहीं जाती पीछे की तरफ? अब तो बिल्कुल ठीक है ना, नॉर्मल जिंदगी में आ गई हो तो सारे घर के कामकाज भी करती हो, बाहर भी जाती हो, स्कूल भी जाती हो, बाजार भी जाती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। तो ये होम्योपैथिक का हुस्न है जी। डॉक्टर साहब एक कॉल हमें आ रही है तो अभी कॉल लेते हैं। ये सुनिएगा, एक लेडीज़ का एक प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ डिप्लसपुरा से। मेरा एक मसला है जो कि 2-3 साल से है और जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एलोपैथिक इलाज करवाया है, लेकिन मेरा ये मसला ठीक नहीं हो रहा। मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि मेरे अंदर पानी की थैलियाँ हैं, तो इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाया है, एलोपैथिक इलाज बहुत ज़्यादा करवाया है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी मेडिसिन से। तो मेडिसिन खा के मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो गई हूँ, मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि इस मर्ज़ का इलाज होम्योपैथिक इलाज है? अगर होम्योपैथिक इसका इलाज है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा हाफिज नदीम साहब, मेरे पास ना ओवरीज, ये बेटी बता रही थी कि इसकी ओवरीज में सिस्ट बनी हुई हैं, पानी की थैलियाँ जिसे कहते हैं। तो कोई भी हकीम और कोई भी एलोपैथिक का डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकेगा। पहले मेडिसिन खिलाएंगे फिर वो नाकाम हो जाएंगे। ये बेटी बता रही थी ना, अब मुझे मोटापा भी होने लगा, तो ये मेडिसिन के बाद 10 रात मेडिसिन खा खा के इसके मैदे और जिगर पे और गुर्दों पे बुरे असरात हुए। तो जाहिर है जब मैदा, जिगर और गुर्दों बुरे असरात पड़े आएंगे तो वो डिस्टर्बेंस होगी उनके कारकर्दगी में, उनकी कारकर्दगी में रुकावट आएगी, तो फिर उससे मोटापा जो है वो होगा। तो ये ओवरी सिस्ट के हमारे पास मेरी ज़िंदगी के कैरियर में सैकड़ों बेटियों का इलाज हुआ है और 2 या 3 माह मेडिसिन खाने के बाद दोबारा रिपोर्ट जब करवाई गई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो वो सारे पेशेंट क्लियर आए हैं और अल्लाह ताला ने तेज़ी के साथ बच्चियों को, वो जो है ख़वातीन को रूबा सेहत किया है होम्योपैथिक की मेडिसिन से। तो वो ऑपरेशन से भी बच गई और नई आने वाली बीमारियों से भी वो महफूज हो गई। तो मैं अपने नाज़रीन को, इस बेटी को वो 2-3 मेडिसिन हैं वो बताए देता हूँ कि बेटा एपस मेलिफिका 30 पोटेंसी में आप घर में ले आएँ। इधर आप होम्योपैथिक के मेडिकल स्टोर्स पूरे फैसलाबाद में जहाँ भी जाएंगे आपको मिलेंगे, बड़े अच्छे और मेडिकल स्टोर्स हैं होम्योपैथिक के, वहाँ आप जाएं और आप मेडिसिन को नोट करें, लिख लें। तो एपस मेलिफिका मेडिसिन है 30 पोटेंसी में। फिर उसके बाद जो है वो आरम आयोडाइड मेडिसिन है। फिर एक और मेडिसिन है ओफोराइनम। तो ये आप जो है सुबह एपस की 5 बूंदें लें, आधा गिलास पानी में डाल लें, आप उसको पिए। फिर दोपहर को आप ओफोराइनम की 5 बूंदें लें और शाम को फिर आरम आयोडाइड जो ड्राप्स हैं वो उसकी 5 बूंदें आप लें। तो ये 2-3 माह आप जब पिएंगे, अगर आप होम्योपैथिक के किसी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं तो फ़ौरन जाएं, इलाज करवाएं। अगर आप अपने घर में इलाज करना चाहते हैं तो फिर आप ये 3 जो मेडिसिन हैं बेहतरीन हैं, इसके रिजल्ट हैं और यही 3 मेडिसिन से हमने बहुत सारे पेशेंट्स को, ख़वातीन को ठीक किया है। तो ये आप इस्तेमाल करें 2 माह या 3 माह, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो जो ओवरीज में सिस्ट हैं आपके वो ठीक हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको शिफाएं देगा।
ठीक है जी। नाज़रीन, जैसा कि आप अभी देख रहे थे होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस प्रोग्राम में डॉक्टर होम्योपैथिक फिजिशियन राना मोहम्मद सरवर साहब, उन्होंने आज काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं हमारे साथ डिस्कस किए और जो चैलेंज उन्होंने हल किए वो भी आपके सामने पेश किए। तो मज़ीद किसी किस्म की भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की कोई बीमारी हो, नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम में आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नोट फरमा लें और आपके मसले को फौरी तौर पे हल किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।